नमस्कार दोस्तों, मैं छाया और आपका छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है महिला प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिसमें दोस्तों आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पूरी संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके कार्य पर चर्चा करेंगे। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो भी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास से जुड़े रहिएगा। इस क्लास में आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको फंक्शन क्या होते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। और जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वो भी इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो देरी किस बात की, आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक्कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए इसी और जिद और जुनून के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने डेफिनेशन तो काफ़ी बार रट रट के फेंक दी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लेके आई हूँ। डायरेक्ट स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और आपका यही क्वेश्चन है, आप लोगों को सभी को डेफिनेशन लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं भी तो देख लूँ कि आप लोगों को पता है या नहीं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की है। बहुत ही आसान भाषा में, ऐसी आसान भाषा में कि मेन पॉइंट आपको पूरे माइंड में छप जाएंगे। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। कैसा ले लें, ऐसा ले लें, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है हमारा महिला प्रजनन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए जानते हैं। देखिए, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है 2 भागों में डिवाइड होता है, विभाजित होता है। कौन कौन से 2 भाग? बाहरी प्रजनन अंग जो बाहर होते हैं और आंतरिक प्रजनन अंग जो अंदर होते हैं। कैसे होते हैं अंदर? देखिए, डायग्राम बनाती हूँ मैं। देखिए, इस टाइप से हमारी महिला का है वो अंग होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। इसके अंदर दोस्तों कई लेयर होती हैं, ठीक है, जिनके नाम मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये है ना, ये क्या है? आंतरिक। ये क्या है? आंतरिक है। इसके अंदर जो भी मटेरियल है ये कैसा है? आंतरिक है। और ये बाहर में जो बना रही हूँ ये कैसा है? एक्सटर्नल। तो इसी को क्या है? जो एक्सटर्नल है और ये जो अंदर है, इसके अंदर वो क्या है? इंटरनल। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्या है, कितने भागों में डिवाइड है? 2 भागों में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों हम एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, बाहरी प्रजनन अंग क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में, सब कुछ समझेंगे। बस आप इस क्लास को पूरी ऐसे देखिए कि हमें इसको पूरा याद करना है। देखिए, मैं हर बार कहती हूँ कि आप क्लास को एंजॉय करके देखिए। आप सोचिए कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ और इस मूवी को मुझे पूरे अपने माइंड में याद करना है। याद करके फिर मुझे अपने दोस्त को बताना है कि मैंने आज क्या देखा है। तो सोच लीजिए, माना कि ये एक मूवी है। जब आप इस तरीके से देखोगे कि मूवी है तो आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको पूरा का पूरा ये याद हो जाएगा, हाल की हाल। जैसा कि आप लोगों को मूवी में याद हो जाता है कि उसमें क्या हुआ था, क्या रोल प्ले किया था, किसने क्या क्या बोला था, सब याद रहता है ना।
तो वैसा ही ये है, कुछ अलग नहीं है, बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए, अब आप लोगों को मैंने क्लास में बता दिया है कैसे याद करना है। काफ़ी लोगों को कमेंट आते थे, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, बाहरी प्रजनन अंग, एक्सटर्नल जेनिटलिया, सबसे पहला होता है वुल्वा। क्या होता है? वुल्वा। इस टाइप से रहता है फीमेल की जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन, उनका बाहरी का पार्ट होता है ऐसा। इसे क्या बोलते हैं हम? वुल्वा। ठीक है, वुल्वा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बना देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं? वुल्वा। ठीक है, ये वुल्वा हो गया। ठीक है, देखिए, यह है बाहरी प्रजनन अंगों का क्या है? एक समूह है। जो वुल्वा होता है, जो बाहरी प्रजनन अंग होते हैं, उनका क्या है? एक ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके नीचे क्या होते हैं? तो देखिए, इसके मुख्य भाग हैं वो क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजरा। जो फीमेल होंगी उनको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि देखिए ये रहता है, ये है वुल्वा। इसके नीचे आपने देखा होगा लेयर्स होती हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ये होता है लेबिया माइनोरा, फिर उसके जस्ट होता है लेबिया मेजरा। ठीक है, ठीक है, ध्यान आ रहा? ठीक है, ये रहता है। और क्लाइटोरिस होता है, जो क्लाइटोरिस रहता है वो भी होता है उसी के पास में दूसरा। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? ध्यान रखना, क्या क्या रहता है? क्लाइटोरिस, लेबिया में माइनोरा, लेबिया मेजरा किसके अंदर रहता है? वुल्वा के अंदर। क्या क्या रहता है? सी, ऐसे याद करो, CLL किसके अंदर रहता है? भी के अंदर। ठीक है, VCLL, VCLL, याद करो, VCLL। क्या हो गया? वुल्वा के अंदर क्या रहता है? वुल्वा के जो होते हैं उनके समूह में क्या रहता है? क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजरा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मेरी एक ही इस क्लास से मुझे ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आपके भेजे में जाएगा, आपके अंदर याद होगा। ठीक है, कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? देखिए, इसका कार्य है योनि यानी विजाइना और मूत्र मार्ग की सुरक्षा करना। देखिए, जैसे आपका ये है, यहाँ पे आपका होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, मूत्र मार्ग है जैसे। ठीक है, ये मूत्र मार्ग है, और फिर उसका क्या हो रहता है? यूरेथ्रा। उसकी क्या करना? रक्षा करना। ठीक है, रक्षा करना किसका काम होता है? इन सभी का। ठीक है, ध्यान रखना। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से हम इस सारे को एक बार रिकैप करेंगे। ठीक है, तो बाहरी प्रजनन अंग में सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? वुल्वा। वुल्वा ये क्या है? प्रजनन अंगों का समूह है, जिसमें क्या रहता है? मैंने अभी बताया था, VCLL, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजरा। इनका कार्य क्या होता है? वेजाइना व यूरेथ्रा की सुरक्षा करना। VU, ठीक है, VUP, VU का मतलब वेजाइना, U का मतलब यूरेथ्रा, P मतलब प्रोटेक्शन। इनकी दोनों की सुरक्षा करना इनका कार्य होता है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को याद हो गया है, और मेरा मकसद यही है कि आपको क्लास में ही याद हो। कम पढ़ो लेकिन याद हाल करो, कम पढ़ो लेकिन याद हाल करो। ठीक है, देखिए, दूसरा है बाहरी प्रजनन अंग का जो पार्ट, वो रहता है विजाइना ओपनिंग। क्या रहता है? विजाइना ओपनिंग। यह वह स्थान है, ये वह स्थान है जहाँ मासिक धर्म का जो रक्त है वो बाहर आता है। जो जैसे कि ये है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका है जहाँ से आपकी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, जब आप मासिक धर्म होता है लड़कियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ब्लीडिंग होती है। अब जो यहाँ ये ब्लड आ रहा है, ये यहाँ जाएगा, तो इसी जगह को हम क्या कहते हैं? विजाइना ओपनिंग।
ठीक है, जहाँ से विजाइना खुलता है उसी को हम क्या कहते हैं, विजाइना ओपनिंग, योनि का मुख। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यह वह स्थान है जहाँ मासिक धर्म रक्त बाहर जाता है और प्रसव के दौरान शिशु गुजरता है। जैसे किसी महिला की डिलीवरी होती है नॉर्मल, तो जो शिशु है वो बाहर कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अगर किसी की सर्जेरियन डिलीवरी हुई है तो देखो उसमें क्या रहता है, बच्चे को डायरेक्ट पेट में चीरा लगा के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी होती है तभी बच्चा वेजाइना ओपनिंग से बाहर आता है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से याद भी हो गया होगा बाहरी प्रजनन अंग। ठीक है, चलिए एक बार रिकैप करवा देती हूँ। देखिए, महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कितने भागों में डिवाइड होता है, 2 में, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या आता है, सबसे पहले वुल्वा। ठीक है, क्या आता है, वुल्वा। ठीक है, वुल्वा आता है। वुल्वा एक समूह है, इसके अंदर क्या क्या रहते हैं, मैंने बताया था, VCLL। ठीक है, वुल्वा, क्लाइटोरिस, लिबिया माइनोरा, लिबिया मेजरा। ठीक है, अब इनका कार्य क्या होता है, मैंने अब बताया था, VUP, वेजाइना, यूरेथ्रा, पी से प्रोटेक्शन, वेजाइना और यूरेथ्रा की सुरक्षा करना। फिर हमने दूसरा पढ़ा वेजाइना ओपनिंग। वेजाइना ओपनिंग क्या होता है, जब एक फीमेल है उसकी क्या है, पीरियड का समय होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो जहाँ से ये ब्लड बाहर आता है उसी को क्या कहते हैं हम, वेजाइना ओपनिंग कहते हैं। और इसी के द्वारा जब महिला की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो शिशु बाहर आता है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करूँगी, क्योंकि इतने अच्छे से मेहनत करके यहाँ अपन लोगों ने पढ़ा है। देखिए, इसके बाद दूसरा है आंतरिक प्रजनन अंग, इंटरनल जेनाइटेलिया। ठीक है, इंटरनल जेनाइटेलिया। बच्चों, मैंने हिंदी मीडियम की क्लास है ये, तो मैंने इसमें जो मेन पॉइंट है वो इंग्लिश में रखे हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में होता है, जो एग्जामिनर होते हैं दोस्तों, जो मेन टर्म होते हैं वो इंग्लिश में ही रख देते हैं, वो हिंदी में है भी, पता है इसको, है ना, इसको ऐसे लिख देंगे इंटरनल जेनाइटेलिया हिंदी में। तो आप लोगों को जो मेन टर्म है ना इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे पेशीय नल का इसको मस्कुलर ट्यूब लिख देंगे। ठीक है, गर्भाशय इसको यूट्रस लिख देंगे, ऐसे यूट्रस लिख देंगे। तो मतलब वो क्या है, जो मेन टर्म है वो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा होता है बेचारा, मेहनत बहुत करता है, लेकिन अगर उसने जो एग्जामिनर है बच्चे को पता है पेशीय नलिका और उसने लिख दिया है मस्कुलर ट्यूब, हिंदी में ही लिख दिया मस्कुलर ट्यूब, तो बच्चा घबरा जाता है कि ये मुझे याद नहीं है, लेकिन उसे याद रहता है। तो मैं बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेन टर्म है उनको आपको दोनों लैंग्वेज में ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब समझेंगे हम आंतरिक प्रजनन अंग। ठीक है, देखिए आंतरिक प्रजनन अंग में सबसे पहले क्या आता है बच्चों, आता है योनि। ठीक है, योनि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेजाइना। देखिए ऐसे लिख रहा है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं नर्सिंग ऑफिसर के, ठीक है, पढ़ाए हैं, तो उसमें वेजाइना को है ना इस टाइप से लिखा है उसने। अब कोई बच्चों के जैसे योनि ही पता होगा तो उसको मिस्टेक हो जाएगी ना, तो इनको दोनों भाषा में आपको याद करना है। ठीक है, देखिए यह क्या होता है, देखिए यह एक पेशीय नलिका है, क्या है, मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, जो क्या है, गर्भाशय यानी यूट्रस से जुड़ी होती है। देखिए जैसे ये बनाऊँ मैं डायग्राम, ये रहा। ठीक है, ये योनि हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ये गर्भाशय हो गया। ठीक है, तो ये गर्भाशय से जो पेशीय मस्कुलर ट्यूब है ये डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, हमारा वेजाइना रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट कैसी होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इंटरनल जेनाइटेलिया का सबसे पहला भाग क्या है, वेजाइना। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसका कार्य क्या होता है। देखिए इसका कार्य होता है संभोग, इंटरकोर्स। संभोग क्या होता है, जब नर और मादा होते हैं यानी हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, सेक्स करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कोई हमारा बॉडी है, शर्मने की बात नहीं है, खुल के बात करो, क्योंकि देखो हमारी बॉडी, हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहिए। ठीक है,
तो ये क्या होता है, जब पति पत्नी आपस में सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, मतलब दोनों आपस में इंटरकोर्स करते हैं, उस दौरान शुक्राणुओं का प्रवेश, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए फीमेल का योनि है, ये यहाँ से इनका वेजाइना ओपनिंग है। फिर जैसे कोई पुरुष है, ठीक है, पुरुष है, देखिए शर्मने की बात नहीं है, देखिए अच्छे से समझ में आए, पुरुष है कोई, फिर उनका ये समझ लीजिए पेनिस है, ठीक है, ये क्या है, पेनिस है। जब पेनिस है, ये पेनिस है, जब पेनिस के थ्रू क्या है, स्पर्म वो इसमें प्रवेश करते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन होता है और प्रसव चाइल्ड बर्थ में सहायक होता है। और क्या होता है, ये चाइल्ड बर्थ में सहायक होता है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है और मेंस्ट्रुएशन होता है उस समय भी क्या करता है, ये सहायता करता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वेजाइना क्या है और इसके कार्य क्या है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा है गर्भाशय यानी यूट्रस, ठीक है। दूसरा क्या है, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ठीक है। देखिए गर्भाशय के सब जो है गर्भाशय, उसको भी आप यूट्रस याद रखना। एग्जामिनर यूट्रस ऐसे ही लिख रहा है आजकल, ज़्यादातर गर्भाशय वो लिखता ही नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसे लिख देता है गर्भाशय के क्या कार्य है, नहीं लिख देता, ये ऐसे लिख देता है यूट्रस के क्या कार्य हैं, मतलब कि लिख देता है कभी कभार। वैसे तो दोनों लैंग्वेज में लिखता है, जो दोनों लैंग्वेज में एग्जाम होते हैं, लेकिन कभी कभार वैसे तो हिंदी में दोनों लैंग्वेज में होती है तो हिंदी में ही लिखता है, लेकिन कभी कभार, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में याद रखना है। देखिए सबसे पहले समझेंगे इसका शेप कैसा होता है, नाशपाती के आकार का, ठीक है। कैसा रहता है, नाशपाती के आकार का। यह अंग भ्रूण यानी फीटस के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। जो गर्भाशय कैसा होता है, देखिए मैं बनाती हूँ, ये रहा गर्भाशय, ठीक है, ये है गर्भाशय। यहाँ पे बच्चे का हमारा क्या होता है, विकास होता है, ठीक है, क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो फीटस जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना। देखिए इसके भाग होते हैं, सर्विक्स, ग्रीवा भाग, गर्भाशय का जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स कहते हैं, ध्यान रखना। गर्भाशय गुहा यूटेराइन कैविटी, यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। मैंने बनाया था ना अभी ऐसे, ये रहता है यहाँ पे, ये रहती है यूटेराइन कैविटी, इसी में भ्रूण का क्या रहता है, विकास होता है। तो दो भाग होते हैं, सर्विक्स और यूटेराइन कैविटी, ध्यान रखना। सर्विक्स का होता है गर्भाशय का नीचा हिस्सा होता है, और जो यूटेराइन कैविटी होती है, गर्भाशय गुहा होती है, इसमें शिशु का विकास होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ से, वो पता आप लोगों को फंसा देता है, वो यही पूछता है कि शिशु का विकास कहाँ होता है, वो लिखता है सर्विक्स यूटेराइन कैविटी, बच्चा तुरंत कह देता है सर्विक्स, लेकिन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर फंसाता है तो ये यूटेराइन कैविटी में होता है। आइए इसका कार्य क्या है, देखिए भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। भ्रूण को पोषण और क्या, सुरक्षा प्रदान करना। आइए अब समझेंगे नेक्स्ट पार्ट इंटरनल ऑर्गन का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देखिए नेक्स्ट है, थर्ड है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं, देखिए ये रही, ये है हमारा, ये रहती है फैलोपियन ट्यूब, ये है ना जो ये बना रही ना, ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो यह नलिकाएं अंडाशय ओवरी से गर्भाशय तक अंडाणु यानी ओवा ले जाती हैं। जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, यह नलिकाएं अंडाशय से गर्भाशय तक अंडाणु को क्या करती हैं, ले जाती हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। कार्य है इसके, अंडाणु और शुक्राणु का कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, निषेचन होता है। दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसे पति पत्नी ने सेक्स किया, सेक्स के दौरान जो विजाइना है और पेनिस के द्वारा
अंदर चले गए, स्पर्म और ओवम, फिर ओवम वो आपस में क्या मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंडाणु, ओवरीज। ठीक है, ओवरीज क्या होता है, यह छोटे बादाम के आकार के अंग होते हैं। जो अंडाशय क्या होता है, छोटे और बादाम के आकार के अंग होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या है, इनका कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। ठीक है, क्या कार्य होता है, अंडाणु का निर्माण करना। देखिए, हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण, और क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण। ठीक है, ध्यान रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करते हैं, स्त्रावण, ध्यान रखना। अब दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दोस्तों अब हम समझेंगे महिला प्रजनन तंत्र के कार्य। जो महिला प्रजनन तंत्र है उसके कार्य क्या क्या हैं। आइए दोस्तों, अभी तो ये क्लास क्या है, ब्रीफ है, रिव्यू है, क्या है, रिव्यू है ये। अब इसके हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, ये क्या दिया है, रिव्यू दिया है। इसके बाद बच्चे का विकास कैसे होता है, कब होता है, कितना होता है, वेट क्या होता है, सब कुछ एक एक से पढ़ने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को देखना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि जब आप किसी को शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो कर देना, नहीं लगती है अच्छी तो नहीं करना। ठीक है, अब आइए समझते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अंडाशय अंडाणु का निर्माण करते हैं और निषेचन के बाद भ्रूण गर्भाशय में विकसित हो जाता है। जो अंडाशय होता है वो क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण करते हैं, और जैसे ही निषेचन हो जाता है उसके बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में विकसित होता है। जो गर्भाशय होता है वहीं पे क्या है, भ्रूण का विकास होता है। दूसरा कार्य है हार्मोन सिक्रेशन। देखिए, हार्मोन सिक्रेशन, अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से, एपी, AEP, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे, अंडाशय से। जो मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल और गर्भावस्था, प्रेगनेंसी को नियंत्रित करते हैं। ये दोनों किस में काम करते हैं, गर्भावस्था और मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ध्यान रखना। तीसरा है मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह चक्र महिला प्रजनन प्रणाली की तैयारी को दर्शाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, यह चक्र महिला प्रजनन प्रणाली की तैयारी को दर्शाता है। हर 28 से 35 दिनों में एक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, 28 से 35 दिनों में होता है। किसी का 28 दिनों में हो जाते, किसी का 29, किसी का 30, किसी का 31, किसी का 32, 35 तक है तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो 28 से 30 ही होता है। कोई महिलाएं होती हैं जिनमें दोस्तों 35 भी दिन का होता है। अगर 35 से ज़्यादा हैं तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये अब नॉर्मल होता है, सामान्य नहीं है, असमान होता है 35 से ज़्यादा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, चौथा है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, भ्रूण विकास, फीटल डेवलपमेंट। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, ध्यान रखना। प्रसव, चाइल्ड बर्थ, प्रसव के दौरान शिशु गर्भाशय से उन्हीं के माध्यम से बाहर आता है। वेजाइना के माध्यम से कहाँ आता है, बाहर आता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो, ध्यान रखना। सपोर्ट इन लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब स्तनपान में मदद। प्रजनन हार्मोन स्तर ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स को सक्रिय करते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब ये रिव्यू है, क्या है, ये रिव्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, आइए कुछ रोचक तथ्य पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखे हैं मैंने यहाँ पे कुछ। ठीक है,
एक महिला अपने जीवन काल में लगभग 3 से 4 लाख अंडाणुओं के साथ पैदा होती है। ठीक है, 3 से 4 लाख अंडाणुओं के साथ पैदा होती है, लेकिन उनमें से 300-400 ही उपयोग होते हैं। कितने होते हैं? 300-400 ही उपयोग होते हैं। ठीक है, गर्भाशय की दीवार प्रसव के दौरान लगभग 500 गुना तक फैल सकती है। कितनी फैल सकती है? 500 गुना तक फैल सकती है जब महिला की डिलीवरी हो रही है। ठीक है, इसलिए तो दर्द होता है बच्चों को जन्म देना बहुत। भैया माँ होती है, इसलिए कहते हैं माँ होती है, ध्यान रखना। ठीक है, माँ होती है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए अब जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं समझेंगे। देखिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS बहुत बढ़ रहा है महिलाओं में। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी बहुत बढ़ रहे हैं आजकल की लड़कियों में। ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड के क्लॉट्स आने लगते हैं और एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। अगर आपको कोई भी समस्या है तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये बीमारी है ना, ये कैंसर पैदा कर सकती हैं। कैंसर काफ़ी हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब में रुकावट, ब्लॉक हो रही है फैलोपियन ट्यूब, काफ़ी समस्याएं हैं यार। गर्भाशय यूट्राइन कैंसर हो जाता है अगर आपको ज़्यादा दिन तक कोई समस्या है। ठीक है, तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि समस्या कब बड़ी हो जाए कुछ पता नहीं है। अभी तो हमने ये जो डिसीज़ है ना, ब्रीफ में आपको रिव्यू दिया है, धीरे धीरे आपकी सभी क्लास आएंगी। ठीक है, आइए इस क्लास का पूरा कैलकुलेशन समझते हैं। कैलकुलेशन, महिला प्रजनन तंत्र न केवल जीवन निर्माण का आधार है, बल्कि महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रमुख हिस्सा है। इसकी देखभाल और समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी, यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और ये बताइए कि आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी है या नहीं, याद हुआ है या नहीं साथ में ही, ये ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।